रतन टाटा इज़ नो मोर। भारत ने आज अपना सबसे बेशकीमती अनमोल डायमंड हीरा खो दिया है। जो कल तक भारत की शान था, आज वो स्वर्ग में जा चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रतन टाटा सर की, जिनके बारे में अब पूरी दुनिया जानती है कि वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं। जब जब देश को रतन टाटा की ज़रूरत महसूस हुई, रतन टाटा हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहे। बात करें कोरोना काल की, जब कोरोना में देश भयंकर महामारी से जूझ रहा था, उस समय रतन टाटा सर ने 1500 करोड़ रुपए सिर्फ देश को बचाने के लिए दिए। अपनी अपनी चिंता ना करते हुए हमेशा वो देश का भला ही चाहते रहे और टाइम टू टाइम 865 करोड़ रुपया वो देश के किसी किसी भागों में डोनेट कर चुके हैं। हम सब ने रतन टाटा सर की बायोग्राफी पढ़ी है। रतन टाटा सर की सक्सेसफुल की स्टोरीज तो सबने पढ़ी हैं, सबने देखी भी हैं, और अब उनकी डेथ के बाद कहीं से कोई स्टोरी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन एक सबसे प्यारी और दिल को छू लेने वाली जो स्टोरी थी, वो ये थी उनका अपने डॉगी टीटो के लिए प्यार। जी हाँ, ब्रिटेन के शाही घर से शाही आमंत्रण आना ही बहुत बड़ी बात है। जब प्रिंस चार्ल्स ने रतन टाटा सर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बकिंघम पैलेस लंदन बुलाया, तो वो उसके लिए रेडी भी हो गए थे। प्रोग्राम से थोड़े दिन पहले ही जब उन्हें पता चला कि उनके डॉगी टीटो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उन्हें उसकी ज़रूरत है, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो रतन टाटा सर ने अपने डॉगी टीटो की तबीयत खराब होने पर उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी समझा, ना कि ये सोचा कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है उसे कैंसिल कर दिया जाने के लिए। लेकिन जब प्रिंस चार्ल्स को इस बात का पता चला, तो उन्होंने इस बात के लिए रतन टाटा सर की बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उन्हें और बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ की। उसके बाद वो उन्हें वो अवार्ड देने के लिए लंदन से इंडिया आए। ये थी रतन टाटा सर की उपलब्धि, जो उन्होंने वो प्यार सबसे कमाया था। और शायद ही कोई ऐसा इंडियन होगा कि रतन टाटा सर के जाने के बाद उसकी आंख में आंसू ना आए हों, और शायद ही कोई ऐसा भारतीय घर होगा जहाँ पर टाटा प्रोडक्ट की कोई भी एक प्रोडक्ट यूज़ ना की जाती हो, चाहे वो टाटा नमक हो या टाटा स्टील हो, कुछ भी हो। हम हर तरीके से कहीं ना कहीं से टाटा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। रतन टाटा सर की एक खास बात ये भी है कि वो किसी को भी अपने से छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। वो अपने वर्कर्स को अपने साथ काम करने के लिए कलीग समझते थे, वो अपने आप को मालिक कभी नहीं समझते थे। इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगाया जा सकता है कि शांतनु, जिन्हें हम रतन टाटा सर के साथ लास्ट टाइम तक देखते रहे, जी हाँ, शांतनु नायडू, जो अभी सिर्फ 22 साल के हैं। 50 साल बड़े थे रतन टाटा सर उनसे, लेकिन उनसे उनका व्यवहार हमेशा दोस्ताना ही रहा है। आपको बता दूं कि शांतनु नायडू जो है वो टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं और सबसे कम उम्र के हैं, जिन्हें रतन टाटा अपना सबसे ज़्यादा बढ़िया विश्वास पात्र मानते थे। ये है शांतनु नायडू की उपलब्धि। कहते हैं ना, टाटा ट्रस्ट के साथ जो कोई एक बार जुड़ता है वो हमेशा टाटा ट्रस्ट का ही होकर। रतन टाटा सर हमेशा ज़मीन से जुड़े हुए ही रहे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनमें रत्ती भर का भी घमंड नहीं था। वो किसी को भी अपने से कम नहीं समझते थे और अपनी फैक्ट्री या अपनी इंडस्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स का तो ध्यान रखते ही थे, साथ में उनकी फैमिलीज़ का भी ध्यान रखते थे। इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक बार उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले जब एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो वो उसकी फैमिली का पूरी लाइफ टाइम का जो एक्सपेंसेस थे या बच्चों की पढ़ाई का जो खर्चा था वो अपने सिर पर लेते हैं, और जब तक कि उनके बच्चे सेटल नहीं हो जाते वो पूरी ज़िंदगी उसका खर्चा देते रहे और सैलरी एज इट इज़ उसकी फैमिली को मिलती है। सर रतन सर का एक हमने सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में तो उन्हें हमेशा देखा ही है। सर का एक एंगल लव एंगल भी था कि सर जब अमेरिका गए थे, अमेरिका की कंपनी में जब वो जॉब करते थे, वहीं पर उन्हें एक लड़की से प्यार हो जाता है जिससे वो मैरिज भी करना चाहते हैं। बट दादी के कहने के बाद वो इंडिया वापस आ जाते हैं, और इंडिया आने के बाद जब वो उस लड़की की फैमिली के सामने अपना प्रपोज़ल रखते हैं, तो 62 में जब इंडिया और चाइना की लड़ाई हो जाती है, तो लड़की की फैमिलीज उसे इंडिया भेजने से मना कर देती हैं और सर के इस शादी के प्रपोज़ल को ठुकरा देती है। उसके बाद सर ने कभी भी शादी ना करने का फैसला किया और वो आजीवन अपनी अधूरी मोहब्बत में जीते रहे।
इंडियन आर्मी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी कुछ डोनेट किया है। लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, सर जैसे आप आए वैसे कोई आता नहीं, जैसे आप गए वैसे कोई जाता नहीं। आप हमेशा हम सब के दिलों में रहेंगे और जितना कुछ आपने अपने भारत देश के लिए किया है, भारत इस चीज़ के लिए हमेशा आपका ऋणी रहेगा।